महाकुंभ का आकर्षण कहे जाने वाले अखाड़ों में इस समय दीक्षा संस्कार चल रहा है। आप देख सकते हैं गंगा के किनारे बड़ी संख्या में वो साधु संत जो अब नागा बनना चाहते हैं उनका संस्कार शुरू हुआ है। हजारों की तादाद में ये संत हैं जिन्हें नागा बनाने की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना होगा। सबसे पहले इनका छौड़ संस्कार होता है, अपना पिंडदान करते हैं और उसके बाद ये गंगा में स्नान करेंगे। लगातार कई दिनों तक जो नागा साधु है उनको बनाने की प्रक्रिया संपन्न होगी। बताया जा रहा है कि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के ये संत हैं, ये साधु हैं जिनकी दीक्षा संस्कार की प्रक्रिया प्रयागराज महाकुंभ में अभी से शुरू हुई है। हमारे साथ धर्म के जानकार हैं महाराज जी। ये क्या प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो नए नागा सन्यासी हो बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनते हैं? जी ये देखिए, मानवता और देश और सनातन धर्म के रक्षक होते हैं जिसको कहा धर्म गुरु। तो ये जूना अखाड़ा और आदि गुरु से स्थापित शंकराचार्य द्वारा जो अखाड़ों में जो गुरु शिष्य परंपरा चलती है सनातन में, जिसमें एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है, हर चीज़ की सीमित होती। तो आज ये नागा सन्यासी पहले अखाड़ा में आकर के इन्हें दीक्षा लेकर के अवधूत महापुरुष बने हैं। अब 6 साल 12 साल इनकी परीक्षा लेने के बाद गुरु लोगों की नज़रों में ये खरा उतरे हैं, लंगोट से भी, जबान से भी, हर प्रकार से। क्योंकि कहा लंगोटी का पक्का और जबान का सच्चा वो कहीं नहीं अटका सकता। तो आज ये जबान से लंगोट से सच्चे हैं, क्योंकि जूना अखाड़ा नागा बाबा कभी ग्रस्त को और नहीं जाता, जाने के लिए इनको अवसर दिया जाता। अब आज जिनका ये हजारों की संख्या में जो नागा संस्कार हो रहा है, इनका 10 विधि से संस्कार हो रहा, स्नान हो रहा है, पिंडदान हो रहा है, मुंडन हो रहा है, सारी गतिविधियां होकर सनातन वेद परंपरा के अनुसार आज से इनका पूरा नागा संस्कार हो जाएगा, संन्यास का जीवन हो जाएगा। आज से इनका जो भी जीवन रहेगा वो भगवान की कृपा से इनका भगवान का भजन करते हुए मानव कल्याण के लिए इनका जीना। महाराज जी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे शुरुआत से बताएं आप। आपने बताया कि पहले अवधूत बनते हैं। पहले जब दीक्षा दी जाती है उस समय इनको पंच संस्कार करके अवधूत और महापुरुष बना दिया जाता है। जी जी। अवधूत महापुरुष 6 साल से 12 साल तक इनको रहना होती है। उसके बाद में स्थान में सेवा करने से, गुरु लोगों की नजरों में खरा उतरने से फिर इनको नागा सन्यासी बना दिया जाता है। कि जो इनके मन में ये नहीं रहे कि हमको और भी अवसर मिल जाता है। नहीं, अवसर के लिए सब कुछ है, या जोरी नहीं वो नहीं। देखो ये फकीरी हैं, बैराग और सन्यास अपनी इच्छा से नहीं होता, ये ईश्वर कृपा से होता। या तो पुरबला जोनम होता उसका, या पुरबला कोई संस्कार होता जिसके कारण उसके यानी कोई पुण्य उदय होते तभी उनको सन्यास लेते। क्योंकि सन्यास साधारण चीज नहीं है, भक्ति साधारण चीज नहीं है। भक्ति करेगा वो सूरमा जाके धड़ पे शीश ना हो। तो यानी ये सब शीश कट चुके हैं, इनका गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर चुके ये है ना। अब ये नागा है, ये धर्म के देश के लिए हर समय तत्पर है और आज से ये ईश्वर भक्ति में लीन रहेंगे और अपना निजी स्वार्थ निजी जीवन को ही लीजिए। तनी के नीचे कौन कौन से संस्कार होंगे? अब ये जाएंगे यहाँ से, सब कुछ यहाँ होगा। यहाँ से जाके तनीब के नीचे, धर्म ध्वजा के नीचे यानी इनका नागा वो विजय हवन होगा आचार्य जी के द्वारा, वहाँ इनका हवन होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद में ये साई में यानी इनका नागा संस्कार हो जाएगा। धर्म और सत्य के नीचे, धर्म ध्वजा मतलब सत्य, जिसकी पावन हवा 10 दिशाओं को पवित्र कर देती है। जी, आपका महाराज जी परिचय? श्री मैन चेतनपुरी जी, अंतर्राष्ट्रीय मंत्री, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, पीठाधीश नालामठ, राजस्थान। तो नागा सन्यासियों में जो अवधूत, जैसे महाराज जी ने बताया कि जो अवधूत है उनका नागा दीक्षा का जो संस्कार होता है वो चल रहा है और कई दिनों तक ये प्रक्रिया चलेगी। बताया जा रहा है कि करीब 4000 के आसपास जो हमारे अवधूत है वो नागा सन्यासी बनेंगे। दिनेश सिंह 25 से 30 हजार बनेंगे इस कुंभ में। महाराज जी ने बताया कि करीब 25 से 30 हजार के आसपास जो अवधूत है वो नागा सन्यासी इस बार के महाकुंभ में बनेंगे। दिनेश सिंह, TV9 UP, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।